प्रणाम। मैं मनीष कुमार सिंह अधिवक्ता अपने इस कानूनी जागरण मंच चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस अंक में मैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988, मोटर यान अधिनियम 1988 में वर्णित प्रावधानों के तहत कोई पुलिस पदाधिकारी अपने जांच के क्रम में प्रश्नांकित वाहन के चाबी को बंद कर जबरदस्ती अपने कस्टडी में ले सकता है क्या वह प्रश्नांकित पुलिस पदाधिकारी अपने जांच के क्रम में उस प्रश्नांकित वाहन के स्वामी के गलती पर उसे थप्पड़ लगा सकता है क्या? कोई पुलिस पदाधिकारी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में वर्णित प्रावधानों के तहत किसी जांच के क्रम में प्रश्नांकित वाहन के स्वामी के गलती पर उसे गाली दे सकता है क्या? अगर कोई पुलिस पदाधिकारी अपने इलीगल एक्ट में लिप्त होते हैं तो उस प्रश्नांकित वाहन के स्वामी के पास उस प्रश्नांकित पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध लीगल एक्शन लेने का क्या सब रिमेडी है? इसी ज्वलंत मुद्दे के कनेक्शन में अपनी जानकारी को आप सबों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में वर्णित प्रावधानों के सारे धाराओं को मैंने पढ़ा। मैंने कहीं नहीं पाया जो कोई पुलिस पदाधिकारी जो एएसआई रैंक से नीचे का है वह तो जांच कर ही नहीं सकता है। जो एएसआई रैंक का है या उससे ऊपर के पदाधिकारी हैं अपने जांच के क्रम में किसी प्रश्नांकित वाहन के स्वामी को गाली दे सकते हैं, उन्हें थप्पड़ लगा सकते हैं या उनकी चाबी को ज़बरदस्ती छीन सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये ऐसा अगर वे कोई पुलिस पदाधिकारी करते हैं तो वो इनका गलत आचरण है और कानून के विरुद्ध आचरण है। अगर ऐसा करते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी एक्शन उस प्रश्नांकित व्यक्ति के द्वारा जिनके विरुद्ध ये कर रहे हैं वे ले सकते हैं। और दूसरी तरफ 129, 132 और भी अन्य धाराओं में जो हमने विशेष करके पढ़ा तो उसमें इतना ज़रूर लिखा है जो अगर वाहन चलाते समय वाहन के स्वामी अगर हेलमेट नहीं पहने हैं, अगर जो उसका आधारभूत कागजात है गाड़ी का वो नहीं रखे हैं तो उनके विरुद्ध चालान हो सकता है। अगर प्रश्नांकित वाहन के स्वामी उस चालान से असंतुष्ट हैं तो मोटर व्हीकल अधिनियम के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और उस पर जो पोर्टल बना हुआ है, शिकायत का पोर्टल या अन्य पोर्टल बना हुआ है, उस पोर्टल पर अपनी शिकायत उस चालान के विरुद्ध कर सकते हैं। अगर वह प्रश्नांकित पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध उनके इलीगल एक्ट के विरुद्ध वो एक्शन लेना चाहते हैं तो वो अगर जिला के प्रमुख जो मोटर यान के पदाधिकारी हैं उनके समक्ष उस निम्नतम कोटि के जो अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कर सकते हैं। उनके ऊपर अगर कमिश्नरी लेवल के हैं तो कमिश्नरी लेवल पर जाएं। अगर कमिश्नरी लेवल के विरुद्ध करना है तो फिर ऊपर चले जाए, राज्य लेवल पर चले जाएं। तो एक सीरीज वे में आप उस प्रश्नांकित पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध उनके खिलाफ शिकायत पहले वरीय लेवल यानी कि एक सीरीज वे में, जैसे एक पुलिस हैं जो कांस्टेबल हैं उनके जो ऊपर के पदाधिकारी हैं उनके समक्ष उनकी शिकायत करें। अगर वो सब इंस्पेक्टर रैंक के हैं तो उनके जो ऊपर हैं डीएसपी या एसपी हैं उनके विरुद्ध करें। अगर वो डीएसपी एसपी है उनके ऊपर जो हैं उनके समक्ष करें। तो इसी तरह से एक सीरीज वे में जो बना हुआ है अपनी शिकायत को रजिस्टर्ड पोस्ट से या ईमेल के माध्यम से वे कर सकते हैं। अगर इस शिकायत के माध्यम से भी अगर उनका उपचार नहीं होता है उस प्रश्नांकित पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध तो आप 175 के सब क्लॉज 4 BNSS 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175 के सब क्लॉज 4 में वर्णित प्रावधानों के तहत उस प्रश्नांकित पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध आप परिवाद श्रीमान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रश्नांकित जिला के समक्ष कर सकते हैं। इस मोटर व्हीकल एक्ट में एक बहुत ही विशेष रूप से वर्णित किया गया है जो एएसआई रैंक से नीचे के अधिकारी तो उस प्रश्नांकित वाहन का कोई जांच कर ही नहीं सकते हैं। अगर करते हैं
तो यह इलीगल है। आज के अंक में बस इतना ही। मैं अपनी जानकारी को आगे के अंक में इस मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रावधानों में जो समय समय पर जो माननीय उच्च न्यायालय और जो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया है, उस निर्णय के तहत आगे के अंक में मैं अपने जानकारी को आप सबों के साथ शेयर करने का प्रयास करूँगा। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।